दोस्तों, मेरा नाम परमजीत और आपका रीड टुगेदर रीड चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में बात करेंगे एक हिंदी के कहानी संग्रह की जिसका नाम है रिश्तों की छतरी। रिश्तों की छतरी किताब के लेखक हैं मनमोहन भाटिया और इस किताब को पब्लिश किया है फ्लाई ड्रीम्स ने। किताब के कुल पन्ने हैं 155 और इसका पेपर बैक प्राइस है 150। अगर कहानियों के विषय की बारे बात करें तो विषय इनका एक ही है, जैसे कि किताब का नाम है रिश्तों की छतरी। तो रिश्तों के ऊपर बात की गई है, खास तौर पे पति पत्नी के रिश्ते के ऊपर। जैसे मेरा भी मानना है कि जो पति पत्नी का रिश्ता है वो सबसे ऊपर स्थान रखता है। कारण इसका एक ही है कि इस रिश्ते में सब कुछ साझा हो सकता है। दूसरे जो अन्य रिश्ते हैं उनमें ये बात नहीं हो सकती, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो, माता पिता का रिलेशन हो या ब्रदर सिस्टर का रिलेशन हो। इन सब में से एक ही रिश्ता है पति पत्नी का रिश्ता, जिनमें सब कुछ साझा होता है। किताब में कुल 11 कहानियां हैं, जिनमें से 7 कहानियां मुझे बहुत अच्छी लगी और जो 4 कहानियां हैं उनमें से अखबार वाला कहानी का विषय मुझे ठीक लगा बट लेखन नहीं मुझे पसंद आया। और बाकी की 3 कहानियां हैं जो जिनमें एक दूजे के लिए, कब आ रहे हो और प्रेम लाभ। इन तीनों कहानियों की जो शैली है या टॉपिक है वो एक सा लगता है और ये कहानियां भी मुझे ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाई। अब बात करते हैं उन कहानियों की जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। पहली कहानी है परी। परी कहानी में लेखक ने हिंदू मुस्लिम धर्म की ओट में इंसानियत को शर्मसार करने वाले लोगों की बात की है। और दूसरी कहानी है अम्मा। अम्मा का जो पति है वो उसके बच्चे समेत उसको छोड़ जाता है और वह अपनी प्रेमिका के साथ भाग जाता है। इस अवस्था में वे अकेली रह जाती है और तिनके का सहारा क्या होता है वो आप इस कहानी को पढ़ने के बाद जान पाओगे। अगली कहानी है अकेली। अकेली कहानी एक ऐसी बेटी की कहानी है जो अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि उसका जो भाई है वो विदेश में गया हुआ है और जो उसकी बड़ी बहन है उसकी भी शादी हो चुकी है और जो छोटी लड़की है और जो जॉब करती है, उसकी माँ उसको बार बार बोलती है कि आप अपनी शादी कर लो, आप मेरा ख्याल मत रखो, मेरी टेंशन मत लो, बट वो ऐसा नहीं करती। अंत में जब वो शादी नहीं करती और कुछ सालों बाद उसकी माँ का भी निधन हो जाता है, फिर लेखक ने उसका अंत क्या लिखा है इसको जानने के लिए आपको किताब पढ़नी पड़ेगी। अगली कहानी है प्रीत। प्रीत कहानी में शादी से पहले लड़की की मानसिक स्थिति का वर्णन किया गया है कि उस स्थिति में वो कैसे सोचती है, उसको किन चीजों से डर लगता है। अगर ऐसी स्थिति में माता पिता अपने बच्चों के दोस्त नहीं बनते तो उनके जो दुष्प्रभाव निकलते हैं उनको बताती है ये कहानी। अगली कहानी है चच्चा। चच्चा कहानी में जो मुद्दा उठाया है उसके लिए लेखक की तारीफ करनी बनती है और मेरी ये फेवरेट कहानी है इस कहानी संग्रह में। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से ये मुद्दा उठाया है कि अगर 40-50 की उम्र में आपका साथी की मृत्यु हो जाती है, आपका साथी वो छोड़ जाता है, तो आपको दूसरी शादी करनी चाहिए। दूसरी शादी करने का कारण सिर्फ शारीरिक नहीं होता, मानसिक सुख होता है। आपको उस उम्र में मानसिक सुख के लिए कोई साथी की जरूरत होती है, क्योंकि आज का जो समय है पहले जैसा नहीं रहा। आज का जो मॉडर्न टाइम है इसमें बच्चे उतना टाइम नहीं दे पाते अपने माता पिता को जितना कि पहले टाइम दे देते थे। और तब जो परिवार के मेंबर होते थे उनकी गिनती भी ज़्यादा होती थी, लेकिन जो आज का दौर है इसमें गिनती भी कम है और एक दूसरे से उतनी बातचीत भी नहीं होती। तो जो 40-50 की एज होती है उसमें अकेला रहना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। अगली कहानी है 5 कन्याएं। इसमें बताया गया है कि शादी करने के जो कारण हैं वो सबके अलग अलग होते हैं। इसमें 5 ऐसी कन्याएं हैं जो शादी करती हैं, लेकिन उनके जो रीजन हैं, जो कारण हैं वो अलग अलग होता है। ये भी एक इंटरेस्टिंग तरीके से लेखक ने इस कहानी को लिखा। अब बात करते हैं अंत कहानी की, जो किताब की आखिरली कहानी है। इसमें लेखक ने एक ऐसी स्थिति का वर्णन किया है कि जो पति पत्नी का रिश्ता है उसमें पत्नी को मरते हुए दिखाया है और जो उस समय की पीड़ा है लेखक ने उसको इतने अच्छे तरीके से वर्णन किया है कि जब आप कहानी की लास्ट लाइन पढ़ते हो तो आपकी आंख बिना आंसू के नहीं रह पाती। तो दोस्तों, आपको मैंने कहानियों के बारे में शॉर्ट में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी दे दी है। इसके अलावा मुझे जो इस किताब की खासियत लगी है वो है लेखक का जो तजर्बा है, क्योंकि उनकी जो एज है 60+ हो चुकी है, तो उनका जो एक्सपीरियंस रहा है पति पत्नी के रूप में, तो वो पाठकों को पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हर कहानियों में उनकी छाप नजर आती है। जो उन्होंने पंजाब में जॉब की है, मंडी गोविंदगढ़, या उनका जो भी यहाँ पे आना जाना रहा है, आपको पंजाबी कैरेक्टर भी मिलेंगे इन
कहानियों में पंजाबी की कहानियाँ भी हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कि पति पत्नी अगर आपस में टाइम नहीं दे पा रहे तो वो कैसा समय होता है और उनको क्या करने चाहिए, तो ऐसे बहुत सारे टिप्स भी मिलेंगे। और ख़ास बात इसकी ये है कि इसमें कोई मर्द प्रधान की बात नहीं कही है, ना ही कोई स्त्री प्रधान की बात की गई है। तो ये कॉमन सी कहानियाँ हैं जो आपको पढ़ने के बाद रिलेशन की मजबूती की तरफ कदम बढ़ाने का हौसला देगी आपको। दोस्तों, आपको एक जानकारी और देनी है कि इस किताब से पहले मैंने लेखक की एक और किताब रीड की थी जिसका नाम है अदृश्यम। इसमें अच्छे भूतों की बात की गई है और भूतों की बहुत सारी कहानियां हैं इसमें। ये एक किस्सा आप बोल सकते हो, ना ही ये उपन्यास है ना ही ये कहानियां हैं। जैसे कोई किस्सा सुनाता है ना, तो ये वैसी किताब है। और इस किताब की भी आप अगर समीक्षा देखना चाहते हो तो चैनल पे मैंने 1-2 वीडियो पहले इसकी समीक्षा की हुई है, तो आप वहाँ पे जाकर इस किताब की समीक्षा जरूर देखें। और आप ये भी बताएं कि इनमें से आपने कौन सी किताब रीड की हुई है और आप कौन सी किताब आप पढ़ने वाले हो। तो अगर आप कोई और किताब की समीक्षा चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, समीक्षा कैसे लगी आप ज़रूर फीडबैक देना। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पे मैं पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश 3 लैंग्वेज की बुक्स का रिव्यू करता हूँ। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, बुक्स के रिलेटेड हो, तो मैं उस पर भी बनाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और किताब के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए ज़िंदगी जिंदाबाद।